नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बाबा चैनल पर। बाल विकास मनोविज्ञान में हमारा सीडीपी का जो वीडियो का क्रम चल रहा है, उसमें अगला वीडियो है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव में देखते हैं तो वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय और जन्म के समय नहीं, वरन जन्म से लगभग 9 माह 11 माह होगा। ये 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। वंशानुक्रम नहीं होता है जन्म से पहले भी। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से होते हैं। तो समानता का नियम है, विभिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन का भी नियम है, चयनित गुणों का नियम है, मातृ पितृपक्षों के नियम, संयोग का नियम है। ये हमारे 6 नियम हैं इसके। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। किसका कथन है ये? तो ये जेम्स ड्रेवर का कथन है, जेम्स ड्रेवर जी का। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि की माता पिता की संतान उच्च प्रतिभाशाली प्रवृत्ति की कहलाएगी। तो क्या होगा, इसको क्या बोल देंगे? तो प्रत्यागमन होता है, इसको बोलते हैं। जब माता पिता की बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले होते हैं तो क्या कहते हैं? तो प्रत्यागमन कहते हैं इसी को, जो अभी ये क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। किसने कहा है? तो BN झा जी ने बोला है, BN झा। नेक्स्ट है गर्मी काफी हो रही है। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? तो क्या है? व्यक्तित्व निर्माण से। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? एमिल पुस्तक है उससे मिलते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो DB ने लिखी, DB जी ने। एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यकताएं हैं तो किसकी हैं? विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। विषय वस्तु जो है उसका समुचित ज्ञान होना अध्यापक के लिए आवश्यक है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों में बांध दिया जाता है। कथन किसका है? तो रूसो जी का है, रूसो ने बोला है। लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। क्या होता है? तो वर्णांधता का रोगी होता है। मनुष्य में चोट लगने या कटने के रुधिर स्राव बंद न होना कौन सी बीमारी होगी? तो हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया में खून नहीं रुकता है। वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के सिद्धांत के किस पौधे पर इसको किया था परीक्षण? तो मटर का पौधा था, मटर का उस पर परीक्षण किया था। कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो क्या है? आनुवंशिकता का कारक ही प्रभावित करता है। शिशु की औपचारिक संस्था क्या है? तो विद्यालय है। प्रारंभिक क्या है? तो परिवार है। औपचारिक क्या है? तो विद्यालय है। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है किसके द्वारा? तो शिक्षा के द्वारा है। कौन सी क्षमता वंशानुक्रम जनित है? तो क्या है? बुद्धि वंशानुक्रम जनित है। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक का वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? घर का पड़ता है, अपने घर के माहौल का। भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसका? तो घर का पड़ता है इस पे भी। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं, कितना होते हैं? तो 50% होते हैं। 1/2 होते हैं माता और पिता से, 1/2। उसके बाद दादा दादी से 1/4 इसी रूप में बढ़ते रहते हैं। उनके फिर होंगे पिताजी तो उनमें 1/16 इस टाइप से बढ़ते हैं। वर्णांधा व्यक्ति लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पा सकता है। इसमें कौन सा दोष है? तो प्रोटीन दोष है, प्रोटीन की कमी से होता है। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण करता है। व्यवहार की रचना तंत्र का तो वंशानुगत करता है। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ कब? तो 1866 में प्रकाशित हुआ था।
भ्रूण में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? भ्रूण होता है उसमें कितने होते हैं? तो 46 होते हैं, 23। आँखों एवं त्वचा का रंग होता है तो फोनोटाइप होता है, फोनोटाइप। नर क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो एक्स होता है, XY। मादा क्रोमोसोम्स होते हैं तो XX होता है। वंशानुगतता का सिद्धांत, वंशानुगतता का निर्धारण होता है किसके द्वारा? वो जीन्स के द्वारा होता है। निषेचन अंड कहलाता है, क्या कहलाता है? तो भ्रूण कहलाता है, भ्रूण। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं जन्म से पूर्व काल में। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ओवम और अंडा, ओवम या अंडा होते हैं जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। भ्रूणकाल होता है, भ्रूणकाल कितने का होता है? तो 2 से 8 सप्ताह का भ्रूणकाल होता है। चलिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक पहुंच सके।